नमस्कार बच्चों। क्लास 10th में साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक चल रहा था। तो मैं आपको इससे पिछली वीडियो तक जो यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और जो संरचनाएं होती हैं वो बता रहा था। ठीक है, आज भी थोड़ा बहुत हम इसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन हमारा इसमें ये वाला है, इसको देख लेते हैं। CH3Cl यानी कि इसको पढ़ेंगे हम, क्योंकि एक सी है तो मैंने कहा था सिंगल सी यानी कि हो गया मैथे। तो क्या है, इसमें Cl लगा है यानी क्लोरीन लगा है, तो इसको पहले पढ़ा जाता है। तो क्लोरो मैथेन हो गया। तो क्लोरोमैथेन में आबंध निर्माण का उपयोग कर संयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। ठीक है, यानी कि आबंध निर्माण बताना है इसमें कि कौन जो है जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है। तो CH3Cl में लिखेंगे। तो C सेंटर पर आ गया और जो H3 हैं वो 3 H इस साइड से लग गए और जो Cl है क्लोरीन वो एक साइड से इस तरह से लग गया। ठीक है, अब आपको बताइए कि जो कार्बन होता है उसमें 4 अंतिम कक्षक में उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, वो क्लोरीन से लेगा। तो इस तरह से इसके कक्षक पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, और क्लोरीन जो होता है वो 17वें नंबर पर होता है। तो इसके अंतिम कक्षक में अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2, 8, 7 यानी कि अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इनके पास होता ही है। तो 2 करने के लिए इनको जो है एक एक अगर कार्बन को देंगे तो एक उससे वापस भी देंगे। तो इस तरह से जो है आपस में इन दोनों का एक बंध जो है वो बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजक। तो आबंध की प्रकृति क्या होगी, एकल सहसंयोजक। सहसंयोजक मतलब एक दूसरे के साथ जो है साझेदारी करके इन लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ले करके या दे करके संयोजन किया हुआ है। तो क्लोरीन के पास 7 होते हैं तो एक इस कार्बन से ले लेगा जो दिया होता है, तो 8, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कक्षक भी पूर्ण हो जाएंगे। और हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए होते हैं, एक इनके पास होता ही है और एक जो है कार्बन को दिया होता है तो उससे वापस ले लेंगे। तो सभी में ही क्या होगा, जो ये बॉन्डिंग होगी, जो बंध बने होंगे वो एकल बनेंगे यानी कि एक एक बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी आबंध का निर्माण होता है CH3Cl में। ठीक, अब देखते हैं हम अगला। निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब इसमें कुछ यौगिक दिए हैं हमको, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। उसके साथ साथ इनकी जो संरचना है उनको भी हम इसमें देखेंगे किस तरह से बनती है करके। ठीक है, तो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था आपको, CH3COOH होता है करके। ठीक, तो हम इसको किस तरह से रख लेंगे, C इस तरह से रखा हमने, तो H3 करा है तो इस तरह से हमने H इसके चारों ओर लगा दिए हैं, सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड O और इस साइड को सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H। अभी की ये तो संरचना बनी है इसकी, अब संरचना तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। ये तो ओनली संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कैसे संरचित करेंगे इसको आप समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने CH3 स्टार्टिंग पे लगाए हैं, C सेंटर पर आया, H3 है तो H तीनों इसके चारों तीनों ओर से आ गए। सामने क्या है, जो C है वो आ गया। ठीक है, उसके सामने डबल बॉन्ड O है, वो किस तरह आया ये समझाऊंगा मैं आपको। पहले क्या है, इस कार्बन के अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो एक इससे लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से और इस कार्बन से एक लेगा। तो इसके कक्षक पूर्ण हो गए और हाइड्रोजन भी अपने कक्षक पूर्ण करेंगे एक एक लेकर के इससे। अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, इसके बाद 4 होंगे तो एक इसको दिया था तो एक ही इससे ले सकता है। ठीक है, और एक इस ऑक्सीजन को दिया है तो एक 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 इस जो है जो ऑक्सीजन का परमाणु है इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक, और जो दूसरा इस साइड ऑक्सीजन का परमाणु है, अब इसके बाद कितने हैं, यहाँ से एक इससे लिया, एक इससे लिया, तो 4 इसके पास थे। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, और 4 4 इसके पास थे और 4 इसने ले गए। तो एक तो इसने इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस कार्बन से लिया, तो 6 हो गए। अब इससे जो है ये अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए 2 और चाहिए होते हैं, तो इस ऑक्सीजन के अणु से 2 जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तब इसके जो है 8 जो हैं इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में पूर्ण हो पाएंगे। ठीक है, 4 इसके पास हुए तो 2 इससे लेगा 6, एक इससे 7 और एक इस वाले कार्बन से 8। तो इस तरह से इसके कक्षक पूर्ण हो गए। अब जब जो है इसने 2 दिए हैं, 2 जब इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए हैं तो वो भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसको अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो 2 इसने दिए हैं तो 2 इससे वापस ले लेगा। ठीक है, अब इधर अब वाले ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं।
तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इस हाइड्रोजन से लेगा 7 हो गए, और एक इस कार्बन को दिया था 8 हो गए। और हाइड्रोजन अपने कक्षक पूर्ण इस तरह से कर लेगा, हाइड्रोजन पे एक होता ही है, एक इससे ले लेगा, इस तरह से जो है हाइड्रोजन के भी कक्षक पूर्ण हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी संरचना बनती है एथेनॉइक अम्ल की। ठीक है, ये तो संरचना हुई खाली, जिस तरह से मैंने आपको बताई वो संरचना किस प्रकार बनी है, और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना वो किस प्रकार बनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो H2S कह रहा है, तो 2 H है इसमें, तो H दोनों साइड से लग जाएंगे और सेंटर पे जो है बीच में S आ जाएगा। ये तो खाली संरचना हुई, संरचना इस प्रकार से निर्मित होती है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखेंगे। ठीक है, S सेंटर पे, तो सल्फर जो होता है 16वें नंबर पे होता है। ठीक है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 6 यानी कि अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, जैसे 2 ये हैं, 2 4 और ये 5वां, और ये है एक छठा, 6 हैं। तो इसको अपने कक्षक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, तो क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे इसके कक्षक में, और हाइड्रोजन भी जो इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो वो इनसे वापस ले लेंगे। तो इस तरह से जो है H2S की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निर्मित होती है। अगला है प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3। ठीक है, अब वो किस तरह से बनेगी, वो हमारी इस तरह से बनेगी संरचना। ये संरचना आपको याद करनी पड़ेगी कि किस तरह से बन रही है करके। ठीक है, C इधर सेंटर पर आ गया, H इसके चारों ओर हो गए। ठीक है, फिर एक सिंगल बॉन्ड लगेगा, फिर इधर एक C आएगा, जो वाला C है उसके सामने डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये जो CH3 है, C इधर सेंटर में आ गया, और इस तरह से जो है ये बन गया। ठीक है, अभी तो खाली संरचना हुई, संरचना ऐसे बनी है हमारी। ठीक है, इस संरचना को हम सामने सामने भी रख सकते थे, जैसे कि हम इसको जो है यहाँ पे ले आते, ये सिंगल बॉन्ड को सामने लाते, C डबल बॉन्ड O करके ऊपर भी रख सकते थे, और उसके बगल में इसको भी ला सकते थे इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते थे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये था, तो इसको हम H को ऐसे सिंगल बॉन्ड C H और H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से C और इसके चारों ओर H। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इस तरह से भी इसकी संरचना बन जाती। ठीक है ना, तो ये दूसरे प्रकार से भी बन सकती है, इस प्रकार से भी बन सकती है, और इस प्रकार से भी बन सकती है। ठीक है ना, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं वो किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक, तो इसी क्रम में जो है इसको हम रखेंगे, C इधर। ठीक है, अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इन हाइड्रोजन से लेगा और 1 इस कार्बन से लेगा, तो इसके कक्षक पूर्ण हो गए। ठीक है, वैसे ही ये भी इधर का जो कार्बन होगा, 4 इसके पास होते हैं, तो 3 जो है इन हाइड्रोजन से लेगा जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 1 इस कार्बन से लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से जो है ये अपने कक्षक पूर्ण कर लेंगे। अब जो सामने वाला है, यानी कि जो हमने यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, C लिखा है जो, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो सिंगल बॉन्ड आ गया इधर पे। अब जो है इसके पास कितने हैं, 4 इसके पास होते ही हैं। ठीक है, तो एक इस कार्बन से लेगा, जो इस कार्बन से लिया इसने लिया था, तो इससे वापस भी लेगा वाला कार्बन, और इस कार्बन ने भी जो है एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया था, तो अब ये भी क्या करेगा, इस वाले कार्बन से एक लेगा, तो 4, और एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6। अब इसको 2 की और आ सकता है, तो 2 किससे लेगा, ये ऑक्सीजन से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ग्रहण करेगा, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इसको दिए हैं कार्बन को, 2 इससे वापस लेगा, तो इसके कक्षक भी इस तरह से पूर्ण हो जाएंगे। और इसमें क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, तो डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक, फिर अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन अणु यानी कि F2, फ्लोरीन अणु का सूत्र होता है F2। ठीक है, या फ्लोरीन गैस भी कहते हैं, तो फ्लोरीन गैस का भी जो है F2 फार्मूला होता है, यानी कि 2 F किस तरह से आपस में जुड़े हैं करके। तो F और ऑफ जो है एकल जो है सहसंयोजक बंधे से आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह से, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है हमारे 90 नंबर पर होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 7, यानी कि अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 7 इस फ्लोरीन अणु के अंतिम कक्षक में हुए और 7 इस फ्लोरीन अणु के अंतिम कक्षक में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए। ठीक है, 7 इनके पास है, एक और चाहिए था, वो 8 हो जाएंगे, तो कक्षक पूर्ण हो जाएंगे। तो एक जो है इस F अणु से लेगा, तो स्टार्ट हो गए। अब इस फ्लोरीन अणु ने इसको एक दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस ग्रहण करेगा, तो इसके भी 8 जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी इसके कक्षक पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से दोनों की जो है संरचना इस प्रकार बनेगी, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इनको आपने बढ़िया करके अपनी कॉपी पे नोट करना है और बनाना है। ठीक है, फॉर्मूले ज़रूर याद करने, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस संरचना को बार बार बनाएंगे, तो उससे जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है।